नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो लोहि सहस्रापूर्णम्। नमः शमै साराय स्वानुभूत्याय च आस्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। परिग्रह की चर्चा सुबह की थी हमने, 24 प्रकार के परिग्रह की बात। अभी हम आत्मा की सत्ता की बात करेंगे। आत्मा को जानने वालों को परिग्रह की याद ही नहीं आती। शर्त है आत्मा को जानने वाले। भजन क्या दे रहा हूं? आत्मा को जानने वालों को परिग्रह की याद ही नहीं आई। शरीर को कपड़े चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए? शरीर के लिए रहने को घर चाहिए, आत्मा को। शरीर के लिए पत्नी चाहिए, आत्मा के लिए। गहने शरीर के लिए, एसी कूलर पंखा। जरा एक बार देख के बताओ आत्मा के लिए क्या चाहिए। इसीलिए आत्मा को जाने बिना परिग्रह छूटता नहीं है और आत्मा के जानने वालों के परिग्रह रहता रहेगा। कौन बोलेगा? आत्मा को जाने बिना परिग्रह छूटता नहीं है और आत्मा को जानने वालों के परिग्रह छोड़ना नहीं पड़ता, रहता ही नहीं, रहता ही नहीं है। भजन समझ में आए कुछ? आत्मा को, फिर से बोलो, आत्मा को नहीं जाने वालों को आप परिग्रह छूटना संभव ही नहीं है और आत्मा को जानने के बाद परिग्रह रह नहीं सकता। सत्ता देखो, मैं पुरुष हूं कि आत्मा हूं, पहले नंबर नक्की कर लो बस। अब मेरे पास जिस भाषा में कहूं वो प्रवचन कर सकता हूं। उपदेश शैली का तो उपदेश शैली भी सुना देता हूँ। आत्मा से कहो तो आत्मा से सुना देता हूँ। पहली लाइन तो यही है, आत्मा को जानने वालों को परिग्रह की जरूरत नहीं है। शांतिनाथ भगवान की दीक्षा कल्याण का प्रसंग है, उसमें लेखक ने बहुत सुंदर बात लिखी है, बहुत सुंदर बात। तुमको लगता है शांतिनाथ भगवान ने 96,000 रानियां छोड़ी, बहुत कठिन है। 6 खंड छोड़ा, बहुत कठिन है। इतने 1000 वर्ष युद्ध करके जिसने राज्य बनाया हो, हजारों महल बनाए हो, लाखों महल, इतनी सेना तैयार की हो, इतनी बड़ी विजय की हो विश्व की 6 खंड की, क्या वो छोड़ सकता है?
आपको क्या लगता है? आपने बढ़िया घर बनाया, छोड़ सकते हो क्यों? खराब पत्नी को तो हर कोई छोड़ सकता है, अच्छी पत्नी हो बढ़िया छोड़ सकता है, सब लगा लेना। खराब भोजन को कोई छोड़ सकता है, अच्छे भोजन को कौन छोड़ेगा? पृथ्वी का सबसे सबसे गरिष्ठ, शुद्ध, बढ़िया, टेस्टी आहार यदि किसी का होता है तो चक्रवर्ती का होता है, और किसी का नहीं होता। फिर भी छोड़ के चले गए। तो उन्होंने लिखी वो लाइन फिर बोलता हूं, उन्होंने इतना इतना छोड़ा तो कोई अचंभे की बात नहीं। क्या लिखा है? जिसमें आत्मा का सुख नहीं था वो ही तो छोड़ा, और जिसमें आत्मा का सुख था उसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ा। डायलॉग समझ में है कुछ? क्या कह रही? अपने को कहाँ लग रहा है? क्यों क्या लग रहा है आपको? जैसे मैं बोलूं मैंने दुख की सारी सामग्री छोड़ी, इसमें अचंबा कौन सा है? जिसमें सुख था वो नहीं छोड़ा, और जिसमें सुख नहीं था वही छोड़ा, अचंबा कौन सा? पंडित जी क्या बताएं, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया जहर छोड़ने का। ये कोई पुरुषार्थ है? क्या बताएं, पत्थर छोड़ दिए मैंने, बहुत मेहनत लगी छोड़ने में, मट्टी छोड़ दी, क्यों? लकड़ी खाना छोड़ दिया, बहुत बड़ा पुरुषार्थ। आचार देख कर रहे हैं, आत्मा को जानने वालों के परिगर रहता ही नहीं। मैं आपको इमोशनल कथाएं भी सुना सकता हूं, इतने दिनों में थोड़ा थोड़ा इशारा भी कर दिया बेवकूफ़ी के, लेकिन मैं उन इमोशनल कथाओं को नहीं सुना रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम हमें सिद्ध करो कि तुम पैसा कमा कैसे सकते हो परिवार जोड़ कैसे सकते हो, और छोड़ भी कैसे सकते हो। वस्तु स्वरूप से देख के बोलो, वस्तु स्वरूप से। पुण्य के बिना सामग्री आती नहीं, तुम जोड़ कैसे सकोगे? ध्यान से सुनना, एक लाइन अलग बोल रहा हूं बोलने से पहले। और पाप के उदय में सामग्री जाती नहीं है, पुण्य के अनुदय में सामग्री जाती है। कुछ डिफरेंस समझ आया क्या बोला मैंने? तुम लोग इसलिए रोने लगते हो हमारे पाप का उदय आ गया, हमारा पैसा चला गया, पैसा चला गया, हमारे पाप का उदय आ गया। आचार्यों से तो पूछो, पाप के उदय में पैसा नहीं जाता, पाप के उदय में दुखद पत्नी होती है, दुखद बच्चे होते हैं, पाप के उदय में दुखद शरीर होता है, दुखद दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के रिएक्शन होते हैं। पाप के उदय में तो पीड़ादायक चीजें मिलती हैं, पाप के उदय में पैसा नहीं जाता। पाप के उदय में तो ऐसा पैसा आता है जो दुख देता है। पत्नी भी ऐसी होती है, बच्चे भी ऐसे होते हैं, शरीर भी ऐसा हो जाता है। पाप के उदय में ये किसी से दुख हो जाता है। पाप के उदय में पैसा नहीं जाता, पाप के उदय में पति नहीं मरता, पाप के उदय में पत्नी नहीं मरती, पाप के उदय में बच्चे नहीं मरते। सब कैसी बातें कर रहे हो? यही तो हम कह रहे हैं, ये तुम्हारा लोकल ट्रुथ है। लोकल ट्रुथ, लोकल ट्रुथ समझते हो? सड़क छाप भाषा सुना होगा तो तुम्हें भी यही लगता होगा हमारे बहुत पाप का होता है, हमारा पति गुजर गया। अरे जिनवाणी से तो पूछो, आयु कर्म के उदय प्रमाण रहता है, और आयु के अनुदय से कह दो या क्षय से कह दो। तुम्हारी भाषा में क्षय, मुझे क्षय अच्छा नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो आयु के क्षय में मोक्ष होना चाहिए, लेकिन ठीक है, जो भाषा लिखी है तो समझ लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। मनुष्य गति की आयु का क्षय हुआ तो चला गया, तुम्हारे पाप का दस कैसे चला गया? अजैनों की देखा देखी एक पोस्ट कार्ड अभियान अपने आप ही चला था सन 96 में। उसमें नमोकार मंत्र लिखा जाता था। जो उस समय के 96 के लोग होंगे उन्हें पता है, पूरे देश में कार्ड चला वो। 108 बार लिखो अपने हाथ से और भेजो अपने 108 रिश्तेदारों को, और उसमें आखिरी में लिखो कि तुम भी 108 बार लिख के 108 रिश्तेदारों को भेजो। यहाँ तक तो कोई गलत बात नहीं थी, ठीक है, दिमाग में रहता है। तुम राम राम लिख रहे थे, तुम फला फला लिख रहे थे, वे संतोषी माता लिख रहे थे, कोई कुछ लिख रहा था, तो अपन ने नमोकामन लिखवा दी। वो उसके लिखने से ये अच्छा ही है, कोई बात नहीं। और उसमें 2 लाइन गलत थी,
उसका मुझे थोड़ा विरोध है। वो 2 लाइन लिखी थी कि इसको फाड़ कर फेंकना मत, यहाँ तक भी ठीक था यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसके आगे थोड़ा गलत लिखा था 2 लाइन। एक व्यक्ति ने इसको 108 जगह भेजा तो उसको 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, और एक व्यक्ति ने इसे फाड़ कर फेंका तो उसकी पत्नी मर गई। अब ये 2 बातें आगम से विरोध थी। सब इसमें क्या क्या गलत हो गया इसमें कि भाई साहब जितने लोग पत्नी पीड़ित होंगे वे नमोकार मंत्र फाड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों फाड़ेगा पति तो उल्टा भी हो सकता है। पति से पीड़ित होगी वो पत्नी नमोकार मंत्र लिख के फाड़ देगी और पति किल। ये गलत। अरे पति ने गलती करी, पत्नी क्यों मरेगी? ये तो हमारे जिनागम के विरुद्ध है। ऐसे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई और जिनकी नहीं लगेगी फिर वो झूठ नहीं क्या लाएगा। 108 कार्ड भेजने के बाद भी उसको 10 लाख का घाटा हो गया, अब क्या करोगे? नहीं मिली लॉटरी तो क्या करोगे? फर्जीवाड़ा मत कहा। तो लोकल लैंग्वेज तो ऐसी होती है जो मैंने बता दिया। पाप के उदय से कभी भी पति नहीं मरता, पति मरता है आयु के अनुदय से। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, टोडर मल जी साहब ने उठाई ये बात, सुनोगे आप? पुण्य के उदय से 10 करोड़ का मकान बना और पाप के उदय में 10 करोड़ का मकान नष्ट हो गया, सपोज। तो आप तो यही कहोगे ना, पाप के उदय में दुकान नष्ट हो गई, मकान नष्ट हो गया, यही कहोगे ना सब लोग। तो टोडर मल जी साहब ने इसको मना किया है। उन्होंने लिखा है तीर्थंकर का समोसरण लगता है उनके पुण्य के उदय से, और फिर वो जब उनकी योग निरोध होता है, योग निरोध, तो फिर उनका समोसरण बिगड़ जाता है, समोसरण बिगड़ जाता है। तो हम क्या कहें, महावीर भगवान के पाप के उदय से समोसरण बिगड़ गया। क्या कहना चाहोगे? बोलो। महावीर भगवान का बैड लक, अरे बोलो। तो वहां लिखिए बात कि महावीर भगवान के तीर्थंकरों के पुण्य का जितना वो क्या कहलाता है, बाउंड स्थिति, उसके बाद पूरा हो गया तो समोसरण बिगड़ गया। माने समोसरण का विघटन होना महावीर भगवान के पाप का उदय नहीं है। ऐसे मेरा कपड़ा मेरे पास है, ये पुण्य का उदय, और ये शर्ट चली गई तो इसलिए नहीं चली गई पाप का उदय आया, इसलिए चली गई कि इसकी पुण्य के उदय का करार खत्म हो गया। समझ गए? करार, एग्रीमेंट, कर्मों का एग्रीमेंट है आपके साथ। पाप के उदय में बीमार नहीं होती, स्वास्थ्य के अनुदय में बीमार होती। आपको समझ में नहीं आया वही डिफरेंस? पाप के उदय में बीमार नहीं होती, स्वास्थ्य पाप के पुण्य के अनुदय में चला गया। रोना है तो पाप का उदय कह लो। फिर से बोलता हूँ, कुछ समझो जरा, मेहनत लगेगी, थोड़ी मेहनत, क्यों वस्तु स्वरूप में थोड़ी मेहनत लगती है। लोकल ट्रूथ तो बहुत आसान होता है, मैं चाहे इतना सुना दूंगा आपको और आप भी ताली बजा के चले जाओगे। असली में वस्तु स्वरूप समझो। देखो 700 वर्षों तक मोहिराज को उदय था कोढ़ का, तो ये पाप का उदय था कि पुण्य का उदय था? आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है? मुझे मालूम उत्तर वही है कि पाप का उदय। यही कहोगे 700 वर्ष कोढ़ है तो पाप का उदय। जिनवाणी में नहीं लिखा पाप का उदय। क्या नहीं, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पाप के उदय में एक शर्त है, पाप के उदय में एक शर्त है कि उसको मोह का उदय होना चाहिए, क्योंकि दुख का कारण मोह है, वेदनी कर्म नहीं है। जो स्वाध्यायी हो तो बता दो बिल्कुल जोर से, गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? जो स्वाध्यायी हो, महिलाओं में भी होंगी स्वाध्यायी। 8 कर्म में दुख का मूल मोहिनी नहीं है, वो वेदनी नहीं है, आयु नहीं है, नाम नहीं है, गोत्र नहीं है, मोह है। अब मुनिराज के मोह नहीं है, इसलिए उन्हें पाप का उदय नहीं कह सकते। परिणमन तो कहेंगे, उनके देह का परिणमन तो है बीमारी का, लेकिन उन्हें पाप का उदय नहीं। क्यों नहीं है? कि वे दुखी नहीं है। तब आपको क्या मालूम है दुखी हुए? तो ऐसे मालूम पड़ता है जो दुखी होते तो दुख दूर करते हैं, दुख लगेगा तो दूर करेंगे, तो या तो वे इलाज कराते,
या तो इलाज करा लेते, कुछ करना चाहिए। वे दुखी नहीं थे, क्योंकि उनके पास रिद्धि थी, उनके पास रिद्धि थी। जो 700 वर्ष बाद अपनी रिद्धि से ठीक कर सकते थे, तो 700 वर्ष के बीच में भी कर सकते थे, कर सकते थे ना। जो ये दुखी होते तो आहा क्या कमाल है। इसका मतलब परिणमन में दुख मानना ये पाप का उदय है। इसका मतलब मोह पाप का उदय है, परिणमन नहीं। थोड़ा कठिन लग रहा होगा ना चैप्टर। मैं 2-3 दृष्टांत देता हूँ नई पीढ़ी के लिए, दृष्टांत देकर समझाऊँ। मैं जानता हूँ नहीं समझ में आया तो जाना मत, मैं हाथ उठाना, मैं समझाऊंगा आपको। देखो, वस्तु का परिणमन और पुण्य पाप का उदय, दो चीजें समझनी है। बोलो क्या बोला मैंने? वस्तु का परिणमन और पाप पुण्य का उदय। आइए अपन दृष्टांत देते। बोलो भाई, भूकंप, भूकंप समझते हैं? अर्थक्वेक, ठीक। भूकंप में आपका 10 करोड़ का मकान गिर गया, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? जल्दी बोलो, जो भी बोलना है बोलो। पाप का उदय, बिल्कुल ठीक। फिर आपने उस मकान को बनाने की फिर से ट्राई की, फिर से फाउंडेशन खोदी, और उस फाउंडेशन में 100 करोड़ रुपए की खजाना निकल आया। अब मकान गिरना कैसा लग रहा है? सोच के बोलो। 100 करोड़ का मकान, वो परिणमन तब भी था, अब भी है। पहले हम दुखी थे इसलिए हम कह रहे थे पाप का उदय है। अब 100 करोड़ मिल गए तो हम खुश हो गए, खुश हो गए तो हम कहते बढ़िया हुआ भगवान, जो करते हैं अच्छा करते हैं। क्या कमाल है। परिणमन तो वही का वही है, लेकिन एक कंडीशन में हम खुश हो जाते हैं तो पुण्य का उदय कहते हैं, एक कंडीशन में दुखी होते हैं तो पाप का उदय कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बता, पुण्य पाप का उदय तेरी मान्यता पर है कि वस्तु में है? अब इसकी झलक देखना हो तो सीता का, रामचंद्र जी का वनवास का प्रकरण पढ़ना मेरा लिखा हुआ, एक चंदन वाला का प्रकरण पढ़ना मेरे लिखा हुआ, अंजना का लिखना, सीता का पढ़ना लिखा है मैंने। पढ़ना मैं पूरा उत्तर उसमें मिल जाएगा आपको। तो सब फिर हमने तो आज तक ही नहीं सुना, ये बिल्कुल सही है, हमने तो आज तक नहीं सुना ऐसा, हमने तो वही सुना था जो। तो फिर समझो, जो स्वाध्यायी नहीं होते हैं, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनको कहते हैं बाल बुद्धि। और बाल बुद्धियों को वो ही बात बताते हैं जो उन्हें समझ में आ जाती है, लेकिन जब वो उस पर डिस्कस करते हैं तो उनका सॉल्यूशन वस्तु सॉल्यूशन देते हैं। मैंने बता दिया, तीर्थंकरों का समोसरण का विघटन आप पाप का उदय नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वहां मोह नहीं है, इसलिए तो नहीं कह रहे नहीं पाप का उदय। और नहीं तो मेरे पास तो क्वेश्चन और बड़ा है। आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का था और महावीर भगवान का समोसरण आधा योजन का था। 24 तीर्थंकर इक्वल हैं या कम बढ़ है? 24 तीर्थंकरों का सुख, अनंत सुख इक्वल है कि कम बढ़ है? 24 तीर्थंकर का सब कुछ इक्वल है, पुरुषार्थ इक्वल है, कर्मों का क्षय इक्वल है, सब कुछ है। तो ये पार्शलिटी क्यों? एक तीर्थंकर का 12 योजन, एक का आधा योजन, क्यों? अब इस मामले में यदि महावीर भगवान दुखी होते तो उनको कर्म का उदय, पाप का उदय कहने में आता। उन्हें नो क्वेश्चन कि आदिनाथ भगवान को इंद्र ने इतना बड़ा समोसरण क्यों लगाया और मेरा इतना छोटा क्यों लगाया। नो क्वेश्चन, तो नो पाप का उदय। नो क्वेश्चन, बोलो। हमें भी इस जगत के बारे में नो क्वेश्चन, नो पाप का उदय। क्वेश्चन है तो रो, ध्यान से सुनना। रोना हाथ आएगा, बगल में कुछ बदलेगा नहीं, जगत में कुछ नहीं बदलेगा। आपने देखा बहुत सारे लोग माने लगभग सम्यक दृष्टि को छोड़ दो, किसी न किसी के प्रति कंप्लेंट है उनकी लाइफ में। करोड़ों रुपया होने वालों के घर में भी, लखपति के घर में भी, सबके घर में। क्या बताएं पंडित जी, इतनी ठंडी सांस सबके पास है। नहीं, सबके पास होगी, तुम्हारे सब में भी होगी। इसके बाद धीरे से कहानी चालू होती है।
भगवान का दिया घर में सब कुछ। ये दूसरी सांस तीसरी सांस बस बहू, बस नाती, बस पड़ोसी, बस बॉस, बस शरीर। अच्छे बच्चे होंगे तो अभी हैं तो अच्छे, बस इतना सा और अच्छे हो जाते। आपने देखा बच्चे 60% से पास हुए तो मम्मी थोड़ा खुश, अगली बार बच्चा 70 आता है तो बच्चा तो ये सोचता है आज मम्मी बिल्कुल हक करेगी, बिल्कुल प्यार से कहेगी अरे बेटा तूने तो कमाल कर दिया। और घर आए सो हाँ गुजराती बोल गई ऐसे क्या है, फर्स्ट रैंक, उसकी देख 90। अब बच्चा की पूरी जान निकल गई। 70 to 90 20 का डिफरेंस है, तुमने तो बोल दिया 90। फिर एनी हाउस में बहुत मेहनत, इस बार 90। अब वो सोचता है मम्मी अब तो खुश हो जाएगी, आज तो पक्के में खुश हो जाएगी। 90 उसके 92 क्यों? देखा हुआ कभी खत्म नहीं हो सकती समझ। अब मैं पूछ रहा हूँ वस्तु का परिणाम है, तुम्हें रोना है तो सब जगह पाप का उदय है, और नहीं रोना है तो कहीं पाप का उदय। मेरे जैसा आशीर्वाद देने वाला दूसरा नहीं मिलेगा। मेरे घर में मेरे भाई के बच्चे हैं, भतीजे हैं, उनको मैं आशीर्वाद देता, मिलते हैं तो आशीर्वाद देता हूँ। मैंने कहा तुम कभी टॉप क्वालिटी से पास मत हो, टॉप रैंक कर पास नहीं होना तुम्हें कभी, मैंने कह रखा है नहीं होना था। मैंने बेटे मैं तेरे से कभी नहीं पूछूंगा कि तू कौन से नंबर से पास हुआ, लेकिन मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा जब तेरे जीवन में सम्यक दर्शन होगा, जब तू ईमानदार होगा और रिश्वत नहीं खाएगा, फटे कपड़े पहनेगा लेकिन चोरी नहीं करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब ऐसा खराब आशीर्वाद, ये खराब है, क्या फायदा? तू इंडिया टॉप कर गया तो अमेरिका भाग जाएगा, तू जिंदगी भर के लिए माँ बाप खो देगा और माँ बाप तुझे खो देंगे। क्या कहलाते हैं आप लोग? संतानवती होने पर भी बांझ, समझते हैं हिंदी? संतान होने पर भी बांझ, केवल दूरदर्शन मिस यू, दे मिस यू इतनी दूर से डबली बजा रहा है वो। एक वेबसाइट बन गई आजकल, एक वेबसाइट तुम्हारे मम्मी पापा का फ्यूनरल दिखाया जाएगा वीडियो पे, उधर वो वहीं से हाथ जोड़ा जाएगा। तो क्या मतलब निकला ऐसी पढ़ाई का? मेरी सोच अलग है थोड़ी। चलो आगे। पाप का उदय किसे कहते हैं? कि रोने वालों को पाप का उदय कहते हैं। पुण्य का उदय किसे कहते हैं? कि हंसने वाले को पुण्य का उदय कहते हैं। दृष्टांत दे सकते हैं? क्यों भाई, तुम्हें 200 कमरे वाली एक बिल्डिंग मैं दूं फ्री में, तो गुड लक कि बैड लक? फ्री में देंगे, बिल्कुल फ्री में, एक पैसा नहीं देंगे। लेकिन एक शर्त है कंपलसरी, केवल एक शर्त, कि पूरी बिल्डिंग पर डे आपको झाड़ू आपको लगानी है नौकर चाकर से नहीं लगेगी। साल में एक बार पूरी बिल्डिंग का वाइट वॉश आपको करना है। इतनी सी शर्त है, ज्यादा कुछ नहीं। आप खूब रहो, 100 कमरे में पैर पसार के सो, कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, करना क्या पड़ेगा? हम एक बहू और दूसरी, 2 बेटे थे ना, एक बेटा और, उसे केवल 2 कमरे दिए, उसे भी यही शर्त थी। अब मैं पूछ रहा हूँ पुण्य का उदय किसका? और 2 कमरे वाली खुश, अब वो बेचारी लगी झाड़ू आपको समझ में आया? दुनिया में सुखी होने के लिए संपत्ति नहीं, सम्यक ज्ञान चाहिए। हम दुखी हैं, इसका मतलब हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है। रामचंद्र जी का वनवास
इस प्रकरण में देखो आप, देखो वे दुखी नहीं थे, बिल्कुल दुखी नहीं थे, बिल्कुल दुखी नहीं थे। और नहीं तो राज्य तो उनके चरण चूमते थे, राज्य जगह जगह वो कहते थे आप राज्य करिए, हम आपकी सेवा करेंगे। हर राजा कहता था आप यहीं रुक जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे, आप राज्य करिए। बलभद्र हैं, लेकिन नहीं, हमारा सुख इसी में है, छोटी सी झोपड़ी, थोड़ा सा काम किया, अपने आराम से सो गए। हम अपनी आराधना कर रहे हैं, जंगलों में मुनिराज दिखाई मिल रहे हैं हमको, हम आराधना कर रहे हैं, हम भक्ति से आराधना कर रहे हैं, हमें आराधना कर रहे हैं। रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, हे सीते, तुम आज तक महलों से बाहर नहीं गई, तुमने जमीन पे नहीं सोए हो। हम तो पढ़ने गए थे ना विद्यालय में, गुरुकुल आश्रम में, हम तो जमीन पे सोते थे, लकड़ी काटते थे, सारे काम करते थे, पानी भरते थे, कपड़े धोते थे। हमें तो हैबिट है जंगल में रहने की, तुम्हें हैबिट नहीं। तुम एक काम करो, या तो पीहर चली जाओ या सासू की सेवा करो, मैं आ जाऊंगा बाद में। तुम्हारा कितना पाप का उदय है, आज एक भी नौकर नहीं है, एक भी सेवक नहीं है, आज सोने के बर्तन नहीं है, फला नहीं, आदि आदि। ये पढ़ने लायक है प्रकरण, पूरा पूरा प्रकरण। सीता का जवाब बड़ा सुंदर है, बोले जब मैं महलों में थी तब मेरा पुण्य का उदय नहीं था, आज जंगल में हो, 24 घंटे आप मेरे साथ हो। वहां तो मैं मिलने को तरसती थी, देखने को तरसती थी, तुम लगे रहते थे सब इतने बड़े कुटुंब में, राज दरबार, इधर उधर लड़ाई झगड़ा और युद्ध, और इधर उधर समय तुम्हारा कहाँ जाता। अब तो मेरा माँ भाग है 24 घंटे आपके साथ। और बोले सोने चांदी के बर्तन नहीं है, बढ़िया, जंगल में उन्हें रखा है, कहाँ चोरों का डर, मिट्टी के बर्तन है, कौन ले जाए, खुली पड़ी कुटिया, पढ़ो आराम से। खाने पीने को, खाने पीने के लिए पेट भरना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। सीता को दुखी नहीं कर सकते आप। आपको पता है राम और सीता ने, सीता के आग्रह से रामचंद्र जी ने, सीता ने पूरी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया है जंगल में। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है, मैंने कुमार अवस्था में शादी होने के थोड़े दिन बाद वनवास हो गया। आप कल्पना कर सकते हो, सीता बोलती है, हे स्वामी मैं आपके पास हूँ इसलिए आप मेरा ग्रहण करोगे, लेकिन लक्ष्मण को तो कोई सजा नहीं हुई, केवल हमारे अनुराग से वे अपनी स्त्रियों का सुख छोड़ के आए, उनके रहते हुए हमें स्त्रियों का सुख, पुरुष का सुख, दाम्पत्य सुख नहीं भोगना चाहिए। सीते तुम कितना दूर तक सोचती हो, जब भी वह तुम्हें माता के समान पूछता है और ब्रह्मचर्य से रहे। दुखी नहीं होना चाहिए उसको, दुखी नहीं हुई। पाप का उदय, फिर से बोलो, पाप का उदय किसको आता है? आपको क्या लगता है, अंबानी को पुण्य का उदय कि पाप का उदय है? अब जे तुम जानो क्या है ना, 4 रोटी खाने के लिए 400 करोड़, 4000 करोड़, कितने करोड़, 95,000 करोड़ होते का हिसाब किताब। एक मार्केट एक शेयर डाउन हो गया तो उसके फौरन टेंशन उसके शेयर। कर्मचारी बिल्कुल सम्यक दृष्टि, डाउन गया सर शेयर मार्केट, बिल्कुल बीतरा की सम्यक दृष्टि। कर्मचारी, लाखों कर्मचारी सम्यक दृष्टि, मुझे कुछ करो, मार्केट डाउन नहीं जाना चाहिए। 4 रोटी खाने के लिए इतना बड़ा हिसाब, कितनी महंगी है 4 रोटी? विश्व में सबसे सस्ती रोटी है मुनिराज की। वे जगत को कुछ नहीं देते, टोटली आराधना करते हैं, और देह को आयु पर्यंत रहना है तो रहती है, और उतना आहार मिल जाएगा। सबसे सस्ती रोटी, महिलाओं की रोटी महंगी, इन्हें कुछ नहीं मिलता। मेरा पढ़ाने का तरीका ही है। ईमानदारी बताओ, तुम लोग बस सुनना हो, महिलाओं से बड़ा बेवकूफ कौन? उल्टा नहीं लेना पंडित जी, आप लपेटते भी जाती हो। ईमानदारी से बताओ, यदि 1 कुंटल सोना भी मिला तो पहनते कहाँ? वो तो धरा रहता बैंक के लोग है। 500 साड़ी है, वे तो पैक है,
ये 2-4 घिसी पिटी फाड़ने के मूड में रहते हैं, जो फट जाए तो दूसरी निकाले। और दिल्ली बम्बई की महारानियां तो और भी भाग गई थी। कौन 1 लाख की साड़ी पहने, 125 का गाउन मार्केट में से खरीद लाती हूँ, लटके में से, लटके रहते ना मार्केट में से, हाँ शनिवार बाजार रविवार बाजार, 125 का। और इतनी खुश होती, देख कितना अच्छा है, 125 रुपये का, 150 रुपये का है तुम्हारी। क्या मिला सही बताओ? बड़ा घर हो तो झाड़ू पोछा करते रहो, पोछा लगाते रहो, कांच साफ करते रहो, जाले निकालते रहो। 4 रोटी मिलती है सुबह शाम, इतनी सस्ती मजदूरी पे बाई नहीं मिलेगी। पूरा बच्चों का मेंटेनेंस, रिश्तेदारों का मेंटेनेंस, किचन डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, बच्चों की कोचिंग डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इन योर हैंड, सैलरी ओनली। सच कहता हूँ, एक बच्चे को पालने में रो दे, लेटरिन साफ करते रहे। हमारे गुरुजी बड़ी करुणा से कहते थे, बड़ी करुणा से कहते थे, भगवान होते हुए पुंतरियाँ कब तक धोगे? पुंतरियाँ समझते बच्चों की, वो 3 क्या होते हैं, छोटे बच्चे की लंगोट छोटी सी हो। भगवान होकर के अपनी कीमत नहीं की, काय में जिंदगी जा रही। एक बच्चे के साथ पालना पोसने में कितनी मेहनत लगी, क्या मिला? और इनकी बात नहीं, तुम्हें भी क्या मिला? रोटी तो मिली, पैसा यहीं रह जाता है, बिल्डिंग यहीं रह जाती है, खेत यहीं रह जाता है, प्रॉपर्टी यहीं रह जाती है, नाम इज्जत भी यहीं रह जाती है, और तुम्हारे पास रह जाता है केवल पूरी जिंदगी हिसाब किताब का दुख, मान अपमान का दुख, और आश्रम बंद करके मोह आदि बांध के कर्मों का पुतला और चले गए। क्या क्या फर्क पड़ा? मुल्क साफ साफ कह रहा हूं, तुम्हें भी क्या मिला? आपको पता है 100 आपकी बिल्डिंग है, मान लो 100 बिल्डिंग, और 99 में नो प्रॉब्लम, किराया आता है बहुत अच्छा, लेकिन एक बिल्डिंग में से नहीं आया, वो कब्जा नहीं छोड़ रहा। आपको बता सकते हो टेंशन क्या की होती है? आप 99 बिल्डिंग का सुख नहीं भोगते हो, एक बिल्डिंग का दुख। वो भयंकर गालियां देते रहते हैं अकेले बैठे बैठे पत्नी के सामने, गालियों के साथ मेरे साथ बकी कर दो, क्या फर्क पड़ा? मरते समय 100 की 100 बिल्डिंग देश के लोगों के पास, तुम्हारे पास केवल एक मोबाइल और उसमें डिजिटल एंट्री। आज की तारीख में आपके पास कागज भी नहीं है, नोट भी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी के कागज भी ऑनलाइन डिजिटल बह रहे हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हेडेक आपका है। सोचना, बड़ी शांति समझा रहा हूं मैं। विश्व में सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो असली कमाई छोड़ करके नकली कमाई में जिंदगी गंवा देता है। असली मूर्ख है नंबर 1 का बदमाश, बेवकूफ। कम गाली हो, मिथ्या दृष्टि बड़ी गाली है। फिर से बोलता हूं, प्रॉपर्टी तुमने नहीं कमाई, प्रॉपर्टी तो पुण्य के उदय से आई जितनी आई है, न तुम्हारे बढ़ाने से बढ़ती है और न तुम्हारे घटाने से घटती है। ले आओ पूरा इतिहास वर्तमान काल के ही बता दे रहे, लाओ बता दो। जब पाप का उदय आता है तो हर्षद मेहता की मौत हो गई छोटी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में चला गया। तुम का शेयर मार्केट करोगे, वो पूरी हिंदुस्तान को ऐसे घुमाता था। बड़ी बड़ी बैंक के लोग ऐसे हाथ मिलाते थे, उसको वेलकम करते थे। 200 करोड़ 500 करोड़ कितना चाहिए बोलो, देश के पैसे से खेल रहा था वो। एक दिन पाप का हो गया, हर्षद मेहता चौपट। हर्षद मेहता की स्टोरी मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने कॉमर्स पढ़ा है, और जिस समय पढ़ा रहा था उसी समय ये सब घटना घटी थी उसकी। क्या है दम संसार में, बता दो। मेरे साथ बैठ के देखो, एक स्टोरी सुनाता हूँ। कौन की स्टोरी सुनना है? क्या मिला? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा सीरियल देखो, एक दिन चैन से बैठी हो तो बोलो, तो रोटी तक चैन से नहीं खा पाए। उदय सिंह राणा वगैरह उदयपुर की रचना की, पहले चित्तौड़ गया, बाद में उदयपुर भी चला गया। इतना सुंदर महल बनाया, महल में भोग तक नहीं पाए। कितना सुंदर महल बनाया उदयपुर का, भोग कब पागल है आदमी। एक सुंदर पत्नी के कारण वो
घटना घटी वो पद्मावती, वो कौन सी एक वहां पे दिल्ली का बादशाह है वो अब्दुल्ला क्या नाम, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। स्त्रियों की सुंदरता उनके लिए खतरा है। कितना इतिहास पढ़ोगे, स्त्रियों की सुंदरता कितनी दर्दनाक है, फिर भी हमें नहीं समझ में आता। एक बार परमात्मा बनो, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। परिग्रह सुख नहीं दे रहा है, सुविधा के नाम पे ठग रहा है। जल्दी बोल के बात गहरा है, क्या बोल रहा हूं? सुख और सुविधा में अंतर है। बोलो एक बार, क्या बोला मैंने? हैप्पीनेस एंड लग्जरियस, क्या बोलते हैं? लग्जरियस लाइफ। क्या क्या सुख और सुविधा। एसी की सुविधा हो सकती है, सुखी होने की गारंटी नहीं। एक कुंटल सोना हो सकता है, लेकिन सुखी होने की गारंटी नहीं। खाने पीने के लिए आपके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सुखी होने की गारंटी नहीं। पुण्य के उदय में आपका यश हो सकता है, लेकिन सुखी होने की गारंटी नहीं। आदिनाथ भगवान से लेकर के आहार निक की व्यवस्था नहीं हुई तो सुविधा नहीं थी आहार की, लेकिन सुखी पूरे थे। पार्श्वनाथ भगवान पर 7 दिन तक सुविधा नहीं थी, लेकिन सुखी पूरे थे। क्या है ये समझना पड़ेगा। अंजना बिल्कुल दुखी नहीं हुई, क्योंकि मोह नहीं था। हम मोह को तो समझते ही नहीं, हमें तो ये लगता है बाप बड़ा ना भैया, एनी हाउ पैसा आ जाए बस। आपको पता है 2 भाइयों का प्रेम नष्ट हो गया केवल करोड़ों की संपत्ति के चक्कर में। दूर मत जाओ, अंबानी के 2 ही भाई देखो, सीधे मुंह बात नहीं होती दोनों की। आखिरकार बड़े भाई ने ही छोटे भाई को बचाया। यदि 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए होते, कितने जमा करने थे पेनल्टी के, जेल में चले जाते भाई साहब, इंसॉल्वेंट हो जाते। जरूरत पड़ने पर बड़े भाई ने साथ दिया। छोटे भाई को इतना अकड़ थी अपनी उसकी, बड़े भाई को धमकी दी थी तुम 10 तक ये काम नहीं करोगे मार्केट में। उसने 10 की बजाय 15 तक नहीं आया मार्केट में, छोटे भाई के लिए वचन दे गए। 10 के बाद 15 तक नहीं आया, और फिर जियो लेके आया, सबकी 12 बजा दी। क्या है ले दे के 2 भैया प्रेम से नहीं देख पा रहे एक दूसरे को, 2 बहू एक साथ मिलजुल के नहीं रहे, क्या है? सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं भिखारी। 9 मुकदमा 9 डिवीजन बंटवारा, रोज शांति की नींद सोते हैं करोड़ों के प्लेटफॉर्म पर। 9 गवर्नमेंट बिल, 9 पंखा बिल, पानी फ्री। हिंदुस्तान के एक भी भिखारी को हार्ट अटैक नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है, कैंसर नहीं है, किडनी फेल की प्रॉब्लम नहीं है। जाओ देखिए जाओ। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, जो सुखी है वहां संपत्ति हो या ना हो, इसे क्या लेना देना। और यदि आपको ये गणित पसंद नहीं है तो आप दिगंबर जैन नहीं है। यदि ये गणित पसंद नहीं है तो आप संपत्ति का प्रेम करते हैं तो आपको दिगंबर महाराज अच्छे नहीं लगते। वहां क्या लिखा है, पढ़ो। मुनि सकल प्रति बड़ भागी। रुको, बड़भागी हैं तो तुम कौन हो फिर? भाई बे बड़भागी, उन पे देख पैसे की प्रॉपर्टी नहीं, सोना चांदी नहीं, मकान नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं है। मैं बड़भागी तो तुम कौन? अब अपने लिए लिखो, अब लिखो, हिम्मत हो तो। संपत्ति के मोह वाले बड़े हतभागी। अर्थ नहीं हुआ उधर यदि बड़भागे तो इसका क्या मतलब निकला? अभी ये 2 बच्चे हैं, इसका गुड लक है तो इसका क्या अर्थ निकला? इसको 2 बहुओं के बीच में तस कहते ये बहू बहुत अच्छी है, दूसरे से कुछ नहीं कहा ना, लेकिन दूसरी को बहुत तमाशा पड़ा है, दुखी हो जाएगी बस खरा। हतभागी। लेकिन पंडित जी हमें तो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, आपके प्रवचन है ना कौन टाइप के हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ते, क्या कहते रहते आप। मुझे पता है आपके मुंह पर चोट पड़ रही है,
बिल्कुल सत्य है, जिनवाणी के अनुसार प्रवचन कर रहा हूँ आपको। प्रॉपर्टी से आज तक ना कोई सुखी हुआ है और ना होगा। और हमारी मत मानो, मुसलमान की मानोगे? बोलो। एक कब्बाल है, कब्बाल मुसलमानों में, अजीज नाजा, वो बहुत फेमस कब्बाली, तो मैं कईयों ने सुनी होगी। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा? सुनी होगी, याद आ गई? याद आ गई कि नहीं आई किसी को? ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाए। पुण्य का उधर ढलता है, ढल जाएगा। इतना बढ़िया लिखा है, मुझे तो पूरी कव्वाली, जिंदगी में एक ही कव्वाली मुझे याद है। कव्वाली अपने भजन कहते हैं, कव्वाली कहते हैं, बात ही कही है, वो भजन है। जिनको अपना कहता है कब वो तेरे साथी है, मौत है तेरी मंजिल और ये बराती है। सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाया? याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से इतनी गजब की ली है, बहुत लिखा, बहुत। अपने यहाँ की 12 मास है, वो क्या 12 मास है नहीं, बैराग भाव, बैराग भाव में कहाँ गई चक्री जिन जीता, और एक कव्वाली, दोनों टक्कर की है बढ़िया। उसमें भी सब लिखा है, बड़े बड़े नाम दिए उन्होंने। कहाँ है बता? वक्त का चलन दे, जितने हैं तेरे साथी वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे, लाके तुझको कब्र में पुड़ता पाक डालेंगे, अपने ही हाथों से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे। एक बेटा अपने बाप के मुंह पे खाक डाले, क्या है? थोड़े में कह रहा हूं, हम दिगंबर हैं, हम सुविधाओं को सुख मानेंगे, ये मिथ्यात्व है। और सुख को सुविधाओं की जरूरत नहीं है, और सुविधाओं में सुख हो नहीं सकता। अब तुम्हें फैसला करना है, हमें क्या करना है बोलो। इसी का नाम है दिगंबर मुनि दशा, और इसी का नाम है श्रावक। आपने पढ़ा है सागार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, पहले अनगार धर्मामृत लिखा गया। अनगार माने मुनिराजों का जीवन। अनगार धर्मामृत लिखने के बाद उन्होंने सागार धर्मामृत लिखा। कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि पहले कौन सा लिखा? अब ये रिसर्च करने वाले समझेंगे, मुझे नहीं मालूम, मुझे कहाँ से समझ आई वो बताता हूँ। सागार धर्मामृत का पहला पेज, पहला पैराग्राफ इस बात के लिए लिखा है कि अब जिन जीवों से मुनि दशा धारण करते नहीं बनी, सकल संयम धारण करते नहीं बना, मुनि दशा धारण करते नहीं बनी, ऐसे जीवों के लिए ग्रस्त दशा में महाव्रत की तैयारी के लिए उपदेश देते। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सागार धर्मामृत कौन के लिए लिखा है? गृहस्थी में डूबने के लिए नहीं, गृहस्थी चलाने के लिए नहीं, ग्रस्त दशा में रहते हुए महाव्रत की तैयारी करने के लिए हम उपदेश दे रहे हैं। इसीलिए हम 8 14 मौन रख के एक आसन करते हैं, एक बार आहार लेते, 24 घंटा नहीं लेते, जो प्रतिमाएं लेते हुए 2 दिन का 48 घंटे का उपवास करती है। ये क्यों करती हैं? कि मुनि दशा आने पर हमें अंतराय आएंगे, ठंडा भोजन होगा, कड़वा होगा, रूखा होगा, मीठा होगा, सब तरह के आहार होंगे। उस समय समता रखने का अभ्यास अभी करना है। जो ब्रह्मचर्य के नियम आदि लेते हैं स्त्री पुरुष, उन दिनों चटाई पर सोते हैं, 10 दिन 10 लक्षण महापर्व में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इशारे से भी भोजन नहीं मांगते, मुंह नहीं करते, इशारा नहीं करते। क्यों? कि मुनिराज इशारा नहीं करते, मांगते नहीं। अनुद्देश्य का मतलब इनसे क्या क्या भी नहीं व्यवस्था बनवाएंगे, व्यवस्था नहीं बनवाएंगे, हमें उसकी तैयारी करना है। यदि आपको आहार मिलना है तो सामने वाले को विकल्प आ जाएगा, और नहीं मिलना तो नहीं होगा, क्या दिक्कत है? उच्च कोटि की गरिमा है मुनिराजों की और त्यागियों की, क्या नाम, साध्वियों की, उच्च कोटि की गरिमा है। उसकी तैयारी अभी करो। मुझे इतना बढ़िया लगा ये पैराग्राफ, इतना बढ़िया लगा, अमिट हो गया। गृहस्थ जीवन में रहकर मुनि दशा की तैयारी करो।
उठना बैठना कैसे, एरिया समिति से ही। आपने देखा है हम नीचे देख के चलते हैं, आपने देखा है हम मतलब आपने देखा है अपन घास पे पैर नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? लीलोतरी क्यों नहीं खाते? मुझे तो सकता ही है। इतने बढ़िया बढ़िया शब्द है, यथा लब्ध आहार, यथा लब्ध आहार, यथा लब्ध तुम्हें जैसा मिल गया, जैसा मिल गया मतलब जैसे तुम्हें भोजन परोसा, नमक कम है तो आप नमक मत मांगो, क्योंकि यथा लब्ध है वो। अब नमक मांग लिया मैंने, उद्दिष्ट हो गया। बिना मिर्ची का भोजन मिला, यथा लब्ध आहार है, जैसा आ गया हमारी थाली में यथा लब्ध। लेकिन फिर अपन ने कहा नहीं नहीं, इसमें खटाई करो, मिठाई करो, नमकीन करो, चटनी करो, मीठा करो, तो अब आप मुनि बनने की तैयार लायक नहीं हुआ, क्योंकि मुनि दशा में तो जैसा यथा लब्ध होगा वैसा ही करना होगा। आप ऐसे थोड़ी करोगे, नमक 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 कैसे मांगोगे, शक्कर कैसे मांगोगे? हाँ, मांगे सो मांगता। हमारा तो बच्चा भी नहीं मांगता, देखा है आपने? अपने बच्चे मम्मी ऐसा सिखा दी, बेटा कोई के घर पे जाए तो मांगना नहीं बेटी, मांगता मांगती, अपन मांगती नहीं बेटा। कि बहुत भूख लग रही है तो कोई बात नहीं, मांगना मत, पानी पी लेना, मर छूट जाएंगे एक दिन। अपन सिखाते हैं। कई बार मैंने देखा है अपन बच्चों को कोई चीज खिला हुई तो वो मना करते नहीं नहीं नहीं। मैंने आपको पता है क्या कह रहा हूँ? अपने बच्चे को कोई कही बेटे मिठाई खाओ, वो मना कर रहा है, तो हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं कि जरूर इसकी मम्मी ने कहा होगा कि ताऊ की मत खाना, जेठानी की मत खाना, फला की मत खाना। ऐसा नहीं है, हम ये संस्कार देते हैं कि पुण्य के उदय को ठोकर मारना सीखो। बेटे कोई तुमको खिलाए और तुम झट लपट लिए और फिर तारीफ करने लगे, ताई जी मजा आ गया, तारीफ नहीं करो। आपको पता है भोजन की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अब आपको उल्टा उल्टा लग रहा होगा सब। अपन किसी के जाते हैं भोजन करते तो क्या करते हैं? शील के विरुद्ध कहा है। एक व्यक्ति, एक पुरुष अपनी पत्नी की प्रशंसा करे वो तो ठीक है, लेकिन अन्य कोई पुरुष भाभी भाभी ऐसा ऐसा, अरे आपके हाथ की मिठाई, अरे आपने तो जादू कर दिया, अरे आपने तो कुशील है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताऊं, अब पढ़ाने में शर्म जैसी बात लगेगी। 10 प्रकार के मैथुन में भोजन की प्रशंसा करना मैथुन है। रसना इंद्री से मैथुन है, कर्ण इंद्री से मैथुन है, घ्राण इंद्री से मैथुन है, आंखों से देखने में मैथुन है। क्या लिखा है पढ़ो तो जरा। सीता जी को लक्ष्मण जी ने कभी ऐसे नहीं देखा था, ऐसे नहीं देखा था आंखों से। क्या होगा संस्कृति, कितनी सुंदर परंपरा है हमारी, खबर नहीं है पर। अब तो पता ही नहीं लगता, हाथों से हाथ लेते जा रहे। फिर कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में जॉइंट फैमिली नहीं है, उन बहनों की बहुओं की शील की रक्षा मैं तो बोलना चाह रहा हूँ 100% नहीं होती। आज आपके घर में नंदी आ गए, फला जी आ गए, ये जी आ गए, वो जी आ गए, उम्र वही है 25, 30, 35, आप उन्हें पानी दे रहे और गद्दा पे पड़े, घर में कोई है ही नहीं, वे बातें कर रहे, आप उनके सामने खड़े, मना करो तो आफत, भाग जाओ सो आफत, भगाओ सो आफत। कुटिल दृष्टियों का क्या करोगे बोलो। इसलिए ज्वाइंट परिवार होना चाहिए। तुम्हारे जॉब में लगे हो, तुम्हारा एक मित्र आ गया, कोई बॉस आ गया कोई घर में, अब पता है इसको बॉस है या जॉब में कोई फ्रेंड है, अब वो क्या करे, भगा सकती नहीं है और बिठा सकती नहीं। पुराने ज़माने में क्या होता था, वे आए, क्यों महेश है क्या घर में, तो बहू नहीं आती थी सामने, सासू आती थी, हाँ बोलो बेटा, नहीं वो फिर मिल लूँगा। अब घर में वो अकेली बहू है तो क्या करेगा, अब वो झूठ को भी बोलेगी नहीं, आओ बैठो, वो आ जाएगा, बैठ जाएगा। पढ़ लो अखबार उठा करके कितने घरों में ये घटना हो रही है। आपको एक बात मैं बच्चियों के मामले में कह रहा हूँ, बच्चियों के मामले में, बच्चों के मामले में और बहुओं के मामले में शील पर 96% उपसर्ग परिचित लोगों से होता है। 96%, 4% गुंडे बदनाम है ओनली पूरे हिंदुस्तान में। जो सड़कों पे गुंडे बदमाश होते हैं वो 4% है केवल, पूरा रिकॉर्ड है, उठा के जाके देखो। एक एक बच्चियों को, एक एक बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को कौन तंग करता है। इसलिए ज्वाइंट फैमिली में रहो, सुविधा मत से आओ। मैं जानता हूँ ज्वाइंट फैमिली में सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन सुखी रहती है, शील की रक्षा होती है, बच्चों को पालना सरल होता है। आज एक बच्चा पालने में मुश्किल हो रही है,
पहले 8-8 हो जाती, 10-10 पता ही नहीं लगा कब हो गए कब पल गए। पालने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी बुआ की गोद में, कभी चाचा की गोद में, कभी फला की गोद में, कभी उनकी गोद में। और वो सबसे सीखता था, चाचा से बिना सीखता था, बुआ से कुछ सीखता था, दादी से कुछ सीखता था। अब घर में इतनी मुसीबत है, एक अकेला बच्चा मोबाइल लेके बैठा और मम्मी टीवी पे लगी चैटिंग, हाय ओके ओके, बच्चा देख रहा, क्या करूं मम्मी, चुप। हाँ बैठा क्या, एक अकेला, 4-5 होते तो खेलता रहता, उसे कुछ दिक्कत नहीं थी, अकेला करे क्या। हर घर में बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन है आज। क्यों, बच्चा एक है और पालने में दम नहीं। ज्वाइंट फैमिली पता ही नहीं लगता, पल जाती है। एक बात नहीं कह रहा हूँ, बच्चियां सड़कों पे कहाँ जा रही, 60 लोग हैं परिवार में, सड़कों पर कहीं ना कहीं कोई टकराएगा। आज की तारीख कोई टकराने वाला नहीं, लड़की बैठ के घूम रही है आराम से, बिल्कुल बदमाशों की तरह। मुझे ऐसा लगता है पूरा का पूरा वो क्या कहलाता, पॉल्यूशन। नंबर 1 के बदमाश है ये सारे, लेकिन उनकी गलती नहीं है। हमारे पास सुरक्षा चक्र नहीं है, हमारे पास सुरक्षा चक्र नहीं। क्या कह दे, कहाँ से कह दे, क्या है तुम्हारे परिवार का सुख, सो बता दे। तुम्हारे परिवार का सुख तो तब हो जब तुम्हारे घर में संस्कृति बची होती, बच्चे बचे होते, प्रेम बचा होता, वात्सल्य बचा होता, सम्यक बचा होता, समाधि बची होती, आहार दान की परंपरा बची होती, सट आवश्यक बची होती। कहाँ तक सुनाऊं बोलो। हमारे गुरुजी ने एक बार मेरे से पूछा था, सबसे अच्छा घर की परिभाषा बताओ। बहुत लोगों से पूछा था, सबने कहा बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया आलीशान बंगला, ऐसा कमरा, ऐसा संगमरमर, ऐसे ऐसे गद्दा, बढ़िया बढ़िया। पंडित साहब ने सबको फेल कर दिया, फेल। दुनिया का सबसे पवित्र घर वह है जहाँ अतिथियों को कभी भी आ जाए तो उन्हें प्राशुक जल मिल जाए, बैठने के लिए पाटा मिल जाए, चटाई मिल जाए। नोट डाउन, कितने घरों में है व्यवस्था। अटपेरा घी कितने घरों में है, दूध अटपेरा लगा हुआ कितने घरों में बचा है आज की तारीख। ये है कंगाली। एक शब्द बोल रहा हूँ तुम पढ़े लिखे लोगों के लिए, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं है। प्रॉपर्टी ने तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी छीन ली है। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं जिस घर में मुनिराजों के लिए आहार समय पे मिल सके, पानी मिल सके, मांगना नहीं पड़े एक कटोरी लेके। पढ़ के देखो स्वाध्याय करके, स्वाध्याय में ये लिखा है कि एक गरीब व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति, वो मुश्किल से 10 रुपये किलो का चावल खाता है, गरीब आदमी, झोंपड़ी है। अब उसको चौका लगाने की इच्छा हुई, आहार कराना है, तो उसको शर्मिंदा लगी कि महाराज जी को मैं इतने 10 रुपये किलो का चावल कैसे खिलाऊं। तो उसने 1 किलो चावल दे करके पड़ोसी से 100 ग्राम चावल बढ़िया ले ली, बासमती, वो बना लिया। इसका निषेध लिखा है, निषेध लिखा है, स्पष्ट भाषा में निषेध लिखा है। मुनिराज ने देखा इतना बढ़िया चावल, झोपड़ी, नहीं लिया। समझ गए हमारे उद्देश्य से भोजन बनाया ना। ठीक है, एक दिन आप आहार लगा लोगे, लेकिन रोज कैसे लगाओगे। हम एक दिन की व्यवस्था तो तुमने कर ली, लेकिन नियमित नहीं कर पाओगे, इसलिए तेरा भी दिल दुखेगा दातार का, और सामने वाले का भी दिल दुखेगा। आहार नहीं लेती, बंद कर देती। क्यों? हमारी व्यवस्था मत कर। ध्यान रखना, मैंने कल भी कहा था कि सुबह कहा था, हमारी व्यवस्था कराना निगोद का रास्ता है, और पूरे हिंदुस्तान में मुनि राजों के आहार की परंपरा चलाना, ये हमारा जैन शासन की परंपरा स्थापित करना हमारा काम है। लिखा है कुतिया भी अपने बच्चों को चाट पोस करके बड़ा कर देती है। ढोर भी अपने बच्चों को चाट चूट कर बड़ा कर देती है। तुमने अपने शरीर की व्यवस्था कर ली और अपने परिवार की व्यवस्था कर ली, कौन सा बड़ा काम। मनुष्य वह काम करता है, बोलिए बहुत अच्छी भाषा है, मनुष्य वह काम करता है जो इंद्र भी नहीं कर सकते। मुनिराजों को आहार दान इंद्र नहीं दे सकते, देवता नहीं दे सकते। हमारे घर की शुद्ध जल की व्यवस्था हमें इंद्र से ज़्यादा बड़भागी बनाता है। हमारे घर का दूध, हमारे घर का सामग्री, हमारी शुद्ध भोजन, रसोई सामग्री, ये हमें इंद्र से बड़भागी बनाती है, और इसीलिए इंद्र ऐसे श्रावकों को प्रणाम करता है।
हम नहीं दे सकते, तुम दे पा रहे, चल तुम झोंपड़ी में क्यों ना रह रहे हो। और पढ़ के देख लो प्रथमानियों की कहानियाँ। जिस बच्चे के घर में इतनी दरिद्रता थी, जन्म से दरिद्रता थी, कभी खीर नहीं खाई थी, याद आ गई कहानी, खीर नहीं खाई थी, खीर नहीं खाई थी। और माँ खीर बनाती थी तो 7 पुत्र थे उसके सेठ के, तो सब खा जाते थे, उसे नहीं खाने देते, उसे देते नहीं थे। एक बार उसने खीर मांग ली तो वो 7 पुत्रों ने उसकी पिटाई कर दी, खीर खाएगा, रोता लग बेचारा। सेठ जी आए, मेरे क्रूर 7 बच्चे, इसे खीर तक नहीं खाने देती, एक काम करो, घर ले जाओ, ये दूध ले जाओ आधा किलो, ये चावल, घर बना लेना। घर ले गए झोंपड़ी में, आपकी भाषा में कहो तो सर्वेंट क्वार्टर, सेठ जी के यहाँ सर्वेंट क्वार्टर, उसमें ले गए, आधा किलो दूध, खीर बनाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए, बेटा अपने घर में जिस दिन उत्तम आहार बने उस दिन तो पहले दान देना चाहिए। बेटा ने कहा अच्छा, जरूर, आप कल्पना कर सकते, जिस बच्चे को पहली बार खीर बनी, आधा किलो दूध की कितनी खीर बनी होगी, 1 कटोरा। माँ ने कहा उत्तम आहार तो बेटा पहले दान दिया जाता है। अच्छा ठीक, वो पानी भरने चले गए, माँ ओ महिला जा गए, छोटे से बच्चे ने, 16 साल का बच्चा, 16 साल का, चरण पकड़ लिए, पूरी विधि तो लंबी आपने पढ़ी होगी। क्या परंपरा थी, देवताओं ने उसके घर पर पुष्प वृष्टि की, अहो दानम, अहो अहो, और उस 1 कटोरे की खीर में से फिर सब खा गए, रिद्धि हो गई। अक्षीण रिद्धि वाले मुझे आज पधारे थे, आज तो ऐसा लगता है 2 आम रखे और बढ़िया वालों आम बहू उठाएगी और सासू उठाएगी। तुम क्या करते हो बताने, 10 आम में से कौन सा आम छांटते हो, सबसे अच्छा कि सबसे हल्का। अब मेरी पेरेंटिंग सीखना पड़ेगा, ये मेरी पेरेंटिंग थी, जैन पेरेंटिंग, जैन दर्शन के पेरेंटिंग अद्भुत है। बच्चे को ये सिखाना चाहिए, बेटा बड़ी चीज दादा के लिए, दादी के लिए, उत्तम चीज दूसरों के लिए, उससे बेटा जो आशीर्वाद मिलता है उससे हमारा स्वाद बहुत बढ़ता है। ऐसा बच्चा जिंदगी में कभी पाप का उदय नहीं आएगा उसे, जो बच्चा इतना सीख लेगा। देवर का गिलास, सबके गिलास में मलाई डाल दी उसने, बहू ने, अपने गिलास में दूध नहीं डाला, मलाई नहीं डाली, सबकी नजर रहती है, आपने देखा वो सबकी नजर रहती है, सबकी खुशियां हुई, बेटा कितनी अच्छी बहू है, आज तक मलाई खाते नहीं देखा, सबको मलाई दे देती है। अब सास भी उसके पास आई, बेटा रूखी रूखी दाल चावल मत खाओ बेटा, ले घी डाल दिया, ले बेटा दूध ले बेटा। अब सास ने भी बहू का दूध भरा तो उसमें मलाई डाल दी, बेटा तुम ही खा। बोलो भाई, इस घर में पाप का उदय आया तो बता देगा। पाप का उदय पैसा से नहीं आता, संपत्ति से नहीं आता, वात्सल्य से आता है। क्या उल्टा बोले, उल्टा बोले, पढ़ने का उदय वात्सल्य से आता है, संपत्ति से नहीं आता है, ढोरपने से नहीं आता है, लूटो खाओ से नहीं आता। लूटो खाओ अच्छी चीज अपने लाए, दूसरों की छोटी नहीं, उत्तम चीज दूसरों की। आप अभी यहाँ भी अभी अच्छी परंपरा होगी, तुम्हारी कोई आसामी खेत के काम करते हो, खेतों वगैरह उधार लेते हो तुमसे, चना आता है, फसल आती, सेठ जी अमरूद हमारी फसल आई, पपीता, सेठ जी पैसे वैसे नहीं लेते हो, इतना सारा गट्ठा छोड़ जाते चने का, हमसे तो भी अच्छे। कौन अच्छा है बोलो, इंद्र से बड़ा, जिस झोंपड़ी में अतिथियों को प्राशुभ जल मिल जाए। अब बोलो संपन्नता कहाँ बची, संपत्ति को तो हम क्या कहते हैं, मेरे नजर में संपत्ति तो कोई कीमत नहीं इसकी, संपन्नता होनी चाहिए। जिन महावीर भगवान को आहार नहीं मिला था, रामचंद्र जी को और भी बहुत मिला कहा है, रामचंद्र जी में भी आता महावीर, रामचंद्र जी की प्रतिज्ञा थी मैं शहर में आहार नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, इतने सुंदर थे कि लोग आहार देने की व्यवस्था भूल जाते थे, उनका रूप ही देखने लगते थे। ऐतिहासिक महापुरुष, सबको स्टोरी मालूम पड़ जाती थी, जल्द दौड़ते थे, जैसे हीरो को देखने नहीं दौड़ते, ऐसे दौड़ने लगते थे, वो आहार की व्यवस्था भी कर जाती। तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, मैं नगर में आहार लेने नहीं जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हो, जंगल में उनका आहार हुआ।
एक बहुत बढ़िया मुनिराज का आता है, बहुत बढ़िया मुनिराज। ब्याह करते 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 चातुर्मास के पहले रेगिस्तान में फंस गए, रेगिस्तान में। वहीं से भामंडल सीता का भाई अपनी सेना के साथ निकल रहे थे वहां से, और जैसे जंगल में बिल्कुल देखा पूरी दूर दूर तक रेगिस्तान और मुनिराज जी वृक्ष के नीचे। अरे चातुर्मास का टाइम है, आसपास गांव नहीं है, इस 4 महीना कैसे रहेंगे? भामंडल ने वहीं अपनी नगरी बसा दी। 4 महीने तक भामंडल वहीं रहे, रोज उपदेश सुनते थे, आहार दान देते थे और पूरी व्यवस्था बनाई श्रावकों जैसी। अब एक घर नहीं था, ध्यान रखना, पूरी नगरी बसाई। बोलो संपन्नता किसका नाम है और संपत्ति किसका नाम है? संपत्ति किसी के घर में हो सकती है, लेकिन संपन्नता उनके घर में होती है जिनके यहाँ आपस में वात्सल्य होता है, समाधियाँ होती हैं, सम्यक होता है, सेवा होती है। और अच्छी भाषा बोलो, जैन संस्कृति की पावन परंपराएं होती है। जिनके घरों में क्लेश नहीं होता कि लड़की भगेगी लड़का भगोगे। क्या बताएं पंडित जी, ये कहीं लड़का था और बहू ले आओ। हमारी बुंदेलखंडी सुना आपकी मराठी में तुम बोलोगे। अब बोलो भाई, तुम्हारी प्रॉपर्टी पैसा किस काम का? हमारी नजर में तो जीरो। हम बताई दिए, अब क्या करेंगे? क्या मिला था? 4 रोटी और 4 रोटी। और क्या मिला बताने जरा? सुविधाओं के चक्कर में दुख मिला। बहुत बड़ा चैप्टर है, सुख और सुविधा का अंतर, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी का अंतर। आज संकट में भाई भाई को साथ देने तैयार नहीं, तो क्या मतलब निकलो भाई होएगा। मैंने ऐसी कहानियां पढ़ता सुनता हूँ, सच्ची घटनाएं बस कह के छोड़ रहा हूँ मैं। हजारों घटनाएं आपको ही मालूम होगी, मैं एक सुना दे रहा हूँ। इंदौर के एरोड्रम पर एक जैन समाज का लड़का अपनी माँ को बिलखता हुआ छोड़ गया। एक ही संतान थी, अमेरिका में जॉब थी। माँ को कहा वो अकेले कैसे रहोगी यार, चलो हमारे साथ। तो सारी साइन करा लिए, सारी बिल्डिंग बेच दी, सारे जो पैसा था केस करके ले ला के सब कर करा के सब लेकर के उसने और माँ को लाया एरोड्रम तक। और एरोड्रम पर माँ से कहा मैं इंक्वायरी करके आता हूँ, आप बैठो। और फ्लाइट से चला गया। अब इंतजार करती थी, बेटा बेटा बेटा। जब बिल्कुल ही बात हुई तो रोने लगी बेचारी। बेटा नहीं आ रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, बात क्या है? फिर सबने पूछा क्या बात है, क्या कौन बच्चा कौन सी ट्रेन से कहाँ गया अमेरिका? चार्ट में देखा, उसने टिकट ही नहीं बनवाया था, वो चला गया। वो तो आप कल्पना कर सकते हो, करोड़ों रुपए की संपदा लेकर के बेटा चला गया, और माँ को कैसा लगा होगा। माँ अनाथ आश्रम में पल गई आज। कुछ माँ से कहा, इस कहानी में माँ को समझा रहा हूं मैं, यदि आप बच्चों को पैसा पकड़ सिखाओगे, पैसे की पकड़, तो तुम्हारी करुणा नहीं करेगा, दया नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि उसकी मैडम विदेशी है, वो तुम्हारे शोध का प्रबंध नहीं कर सकता, खाने पीने का प्रबंध नहीं कर सकता, वो यही छोड़ के चले जाए। हम अपने बच्चे को, मैं फिर कहता हूँ, एक भी आदमी आयु से पहले नहीं मरेगा। और कमाया हुआ केवल ज्यादा कमाने का इतना ही फर्क पड़ता है कि 1 करोड़ छोड़ने की वजह 100 करोड़ छोड़ता है, 5000 करोड़ छोड़ता है, 10,000 करोड़ छोड़ता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयु पर्यंत उतना ही खा सकते हो जितना उदय में है। अरबपति आदमी को भी मूंग की दाल पीनी पड़ रही है, बिना घी की रोटी खानी पड़ी अरबपति को भी। अरबपति भी सोना चांदी पहन के नहीं घूम सकता, मशीन गन लेके घूमना पड़ रहा है उसको। आप क्या समझ रहे हो? प्रॉपर्टी क्यों प्रॉपर्टी क्यों चाहिए मुझे आपको? केवल हम खुश होते हैं। मैं अपनी कहानी सुना दी आपको, मैंने इसीलिए नौकरी छोड़ी है। मेरे उद्देश्य जीवन का इतना ही था कि मुझे जितना मरते दम तक के लिए चाहिए उतना करूंगा, इसके बाद छुट्टी। आज की तारीख कोई टेंशन नहीं। इतनी जबरदस्त कमाई चल रही है कि एक समय की कमाई को अनंत काल खाऊंगा। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। आज मेरा परिवार देखोगे, ये बच्चे मेरे परिवार हैं। मेरे पूरे हिंदुस्तान में लाखों बहनें हैं, भैया हैं, बहुएं हैं। इतने प्रेम से भोजन कराती, क्या भोजन तुम्हारा होता होगा। इतने प्यार से बच्चे रखते हैं, मैं इन्हें संभालता हूँ, जी हमें संभालते जी, है ना परिवार, विश्व मैत्री है जी।
तुम नहीं खरीद पाओगे एक बच्चे को। सबको अचंभा होता है, हमारा एक सगा बच्चा साथ नहीं दे रहा, आपको कौन साथ दे देता? कैसे दे देते? ऐसे देते। हम आत्मा देखते हैं, हम परमात्मा देखते हैं एक दूसरे को। बोलो प्रॉपर्टी किसके पास है, प्रॉस्पेरिटी किसके पास है? यदि प्रॉपर्टी पसंद है तो दिगंबर मुनिराज आपको पसंद नहीं है। आप एक तैयारी करो कि अनावश्यक कमाने के लिए हमारी जिंदगी नहीं जाएगी, तब फिर आपको आत्मा में रुचि लगेगी। आपको इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा कि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हो गया हमको 10 ग्रंथों का, 50 ग्रंथों का, 100 ग्रंथों का, इससे काम नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी है तो है। दिगंबर मुनि दशा उपादेय है तो उपादेय है। और दिगंबर मुनिराज बनने के लिए शुद्धात्मा का आश्रय, आत्ममग्नता, आत्मलीनता, आत्म ध्यान ही एकमात्र उपाय है। बस और कोई उपाय नहीं। नान्य था साध्य सिद्धि, नहीं है, नहीं है, नहीं। अब करो फैसला, आप करो। सुखी रहना है तो परिग्रह परिमाण जरूरी है। एक निश्चित समय के बाद अनुमति त्याग, प्रतिमा है अनुमति त्याग। बच्चों को छोड़ दो, बहुएं होशियार है, छोड़ दो, करो बेटा। 50-60 साल के बाद हम मर गए, ये सोचो, तुम जानो बेटा वो बहू नुकसान कर देगी। बहू कौन का नुकसान करेगी बताओ? बोले सासों को इस बात का दर्द रहता है, हम बहुओं के भरोसे छोड़ देंगे गृहस्थी तो नुकसान कर देंगे। किसका? अरे बोलो किसका? अरे बोलो ना। मानो 10 लाख का नुकसान कर दिया बहू ने, निपटा दिए, तुम्हारी क्रॉकरी सेट निपटा दिए, थोड़ा घी निपटा दिए, थोड़ा शक्कर निपटा दी, हो गया। तो और क्या करेगी? 10-5 लाख की साड़ियाँ ले आई, और बोलो क्या करेगी? अरे तो मरते समय वो अपना लॉस कर रही, तुम्हें थोड़ी कुछ परेशान कर रही है। 1 किलो सोना खो दिया उसने, तो किसका खोया? अरे बोलो, अपन तो चले ही जाएंगे, उसने अपना खोया, अपना गणित यही है। मस्त रहो। अब गा सकते हो, मस्त रहो मस्ती में। हमें क्या लेना देना? मैं गलत कह रहा हूं तो बोल देना बिल्कुल। अरे मस्ती का मार्ग है। मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोल। भगवान बनने की ताकत है मुझे। अब भिखारी बन गए, हम करें क्या? भगवान बनना भूल गए, लग गए। मैंने एक चिट्ठी लिखी थी 92 में, मुनि बनने जन्मे थे। 92 में एक सेठ को चिट्ठी लिखी थी, मेरा प्रेम था उससे, उसको चिट्ठी लिखी थी मुनि बनने। वो पैसे वाले आदमी थे, उनका तो करोड़ों का मकान था उस जमाने में। 90 की बात कर रहा हूँ, 92 की। अपने पास तो सवाल ही नहीं किसी गोबे को। तो चिट्ठी में लिखा, तुम्हें लगता होगा हमें तुमसे जेलेसी होती होगी, मुझे तुम्हारी संपत्ति देखकर जेलेसी नहीं होती, मुझे तुम पे दया आती। ये लिखी है चिट्ठी, उसमें लिखी थी मुनि बनने जन्मे थे और मुनि बन के रह गए। लिखा है बिल्कुल, जिनवाणी साक्षी में गया, मेरे को साफ बात है भैया। बस 2 पंक्ति गा के पूरा करता हूँ। भगवान बनने आए थे यहाँ, और जरा सी सुविधाओं के चक्कर में 5 पाप करके जाओगे कहाँ। कल बेटा थोड़े दिन और डम डमा डम डम डमा डम डम, कल थोड़े दिन की है वो भी पुण्य की होता है कि तुम्हारी नहीं हो न तुम्हारे काम की, और जब तक संपत्ति है तुम्हारा क्लेश पैदा कर रही है। मुकदमे, लड़ाई झगड़ा, टेंशन घर घर में। दो पंक्तियां और नैन सुखदास जी की 150 साल पुरानी। अरे कभी तो हिंसा करे, हिंसा असत्य ओचरे, कि पर धन हरे छले पर नारी, क्यों बांधे पोट परिग्रह पापाचारी। 5 पाप आ गए लाइन से। अरे कभी तो हिंसा करे असत ओचरे, के पर धन हरे छले पर नारी,
क्यों बांधे पोट परिग्रह पाप चार। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। है समय सार में साख तू निश्चय राख, कहे कोई लाख अरे भववासी कहीं डिस्टर्ब होता है। हम कह रहे बाबू फिर उपयोगिता होता है। कहे कोई लाख अरे जगवासी, कहीं कुंद कुंद तू हो सठ मास उदास। बिन ज्ञान ध्यान तन तेरा, है चांडाल का डेरा। कहा चांडाल समझते हो? सुबह से उठे एक नाली धो दी, एक नाली ये धो दी, एक नाली ये धो दी, एक वो धो दी, एक ये धो दी। चांडाल का डेरा कहाँ है? बिना ज्ञान ध्यान के तेरा शरीर क्या है? चांडाल का डेरा। चंडाल रहता है इसमें। जिसने भीतर से देखा उन थू थू कर मुँह फेरा। तू अतुल चतुष्टयवान कहो भगवान, कियो नहीं ज्ञान हुआ नहीं तरना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। देखत देखत आत्मा शोधत शोधत आत्मा। भूल गई, कोई बात नहीं, भूल गए। हो परमात्म रूप लिखा है। शोधत शोधत माने देखत, शोधत शोधत आत्मा हो परमात्म रूप। निकस जाओ जग जाल से शुद्ध बुद्ध सोच ध्रुव। रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा 84 लाख योनि में। बहुत फिरा निज माही समाया। परमात्म गुण असल चितारो, फिर स्वात्म की ज्योति उजारो। बड़ी सुंदर 12 भावना है। ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भावना है, 35-40 पेज की, नयन सुखदास जी की। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। ऑनलाइन है, इसमें 6 भावना तो गा सके, बाकी तो गा भी नहीं सके, इतनी बड़ी बड़ी है। ओम नमः शिवाय। हाँ भगवान हो जाएगा, पापाचार खत्म हो जाएगा, मिलावट खत्म हो जाएगी, बहुत पाप चले जाएंगे तुम्हारे जीवन में से। और विषमबाजी मुकदमाबाजी ये सब खत्म हो जाएंगे। आज से चित्त को शांति मिलेगी और शुद्ध आत्मा सो आएगा। और सम्यक दर्शन इतना सरल है पर। और एक सम्यक दर्शन का पर्व है आज। कल सम्यक ज्ञान है और परसों सम्यक चाय। इसलिए 10 दिन का नहीं होता 10 लक्षण हमारे 11 दिन का होता है। और 12वें दिन उत्तम क्षमा होती है। ठीक है। ओम नमः शिवाय। निज 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 में